गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटक के एक मैजिकल प्लेस पे जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, सी व्यू और एडवेंचर सब एक साथ मिलता है। ये है मुरुडेश्वर, भगवान शिव की नगरी दक्षिण भारत में। कल मैं यहाँ हुन्नावर से आया। हुन्नावर से यहाँ की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और मैं इस होटल में रुका था जहाँ मेरे को 800 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से पे करना पड़ा था। बाकी काफ़ी अच्छा होटल है ये और इसकी बालकनी से सामने ही आपको यहाँ का गौपुरम और भगवान शिव का स्टेचू भी देखने को मिलेगा, जहाँ अभी हम जाएंगे एक्सप्लोर करने। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस मुंबई टू कर्नाटका सीरीज़ के सेकेंड लास्ट एपिसोड नंबर 15 में। तो चलो अब चलते हैं अपन देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने। यहाँ से चेकआउट करते हैं। बाकी कितनी अच्छी सीरीज चल रही है हमारी, जो लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे जाके पूरा एपिसोड देखिए, पिछला सारा एपिसोड देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाकी अब चलते हैं, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और कुछ इस तरह शुरू हुई हमारी आज की जर्नी मुरुदेश्वर में, जहाँ की फीलिंग ही कुछ और है। यहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू है और एक अलग ही शांति है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देवाधिदेव महादेव विराजते हैं। चलो अपन देखते हैं। आज पहली बार मैं दक्षिण भारत आया और सच बताऊं तो अभी तक का एक्सपीरियंस सुपर से ऊपर रहा है भाई। बाकी आज महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे तो इस तरह से वो अपनी जर्नी पूरी हो जाएगी। मन में आस्था और दिल में विश्वास भरकर मैं बढ़ चला देखने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति और 20 मंजिला ऊंची गोपुरम को, जिसे मुरुदेश्वर का सान भी कहा जाता है। रास्ते में दोनों तरफ छोटे छोटे मगर सुंदर दुकानों को देखते मैं पहुंच गया मंदिर के बिल्कुल पास। भाई यहाँ आके फील होती है इसकी भव्यता। ऐसा लगता है मानो समंदर के किनारे महादेव की एक अलग ही नगरी हो। वैसे देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिलीजियस बातें या रिलीजियस चीज़ें पसंद नहीं होती है, लेकिन आपको ना ये सब चीज़ें देखना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि ये हमारे संस्कृति का, वो अतीत का वो हिस्सा है जो हमें अपने प्राचीन और महान इतिहास से जोड़ता है। तो चलो ज़्यादा ज्ञान न देते हुए अपन चलते हैं इस 249 फीट ऊंचे गोपुरम के अंदर, और अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। और फिर मैं चल पड़ा इस भव्य गोपुरम को अंदर से देखने। ये गोपुरम बाहर से जितना सुंदर और भव्य है, उतना ही शानदार व्यू इसके अंदर से भी है। टिकट लेके लिफ्ट के सहारे मैं आ गया इसके 18th फ्लोर पे, और यहाँ के विंडो से एक साइड डीप ब्लू अरेबियन सी और दूसरी तरफ मुरुदेश्वर बीच और सामने मैं भगवान शिव का स्टेच्यू। सच कहूं तो इस हाइट से पूरा कॉम्प्लेक्स एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है। तो भाई गोपुरम के 18वें मंजिल से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, काफ़ी ब्यूटीफुल और सुंदर लगता है देखने में। और ठीक इसके सामने 123 फीट ऊंची दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है। तो अभी अपन उस मूर्ति को भी देखने जाएंगे, और उस मूर्ति के पास ही
एक केव है जिसमें पूरी कहानी स्टेचू के फॉर्म में बताई गई है कि किस तरह से इन मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे यहाँ की कहानी रही है। चलो वो सब देखते हैं, अब यहाँ से नीचे चलते हैं। गोपुरम देखने के बाद अब बारी थी मुरुदेश्वर मंदिर और महादेव के दर्शन की। गेट खुलते ही भीड़ के साथ मैं भी पहुंच गया मंदिर में, जहां आरती और पूजा का कार्य हो रहा था। अंदर दर्शन करने और थोड़ी देर मंदिर परिसर में घूमने के बाद मैं चल पड़ा देखने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची लॉर्ड शिवा के स्टेच्यू को। स्टेच्यू के दर्शन के बाद अब बारी थी यहाँ के कहानी को जानने की, जो छुपा है यहाँ के केव में। टिकट लेके मैं आ गया केव के अंदर, जहाँ इस मंदिर से जुड़ी सारी कहानी स्टेच्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है। जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे शिवलिंग प्राप्त कर लंका जा रहे थे, तब यहीं पास में ही एक जगह जिसे गोकर्णा कहते हैं, वहां रुके थे संध्या पूजा करने। मगर शिवलिंग को लेके शर्त ये थी कि रावण उसे लंका पहुंचने से पहले जमीन पर नहीं रख सकता। इसीलिए रावण ने शिवलिंग को गणपति जी को दिया और खुद संध्या पूजा करने चले गए। मगर जब वो लौट कर आया तो तब उन्होंने देखा कि गणपति जी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया था, जिसके बाद रावण ने काफी प्रयास किया उसे वापस जमीन से उठाने की, मगर वो हो न सका। आखिरकार परेशान और क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग पर ही प्रहार किया, जिससे शिवलिंग के कई टुकड़े हो गए और उनमें से एक टुकड़ा यहाँ मुरुदेश्वर में है। तो ये है कहानी मुरुदेश्वर की। बाकी अब चलते हैं यहाँ से बाहर। भाइयों, मैंने तो यहाँ का पूरा कॉम्प्लेक्स घूम लिया और काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी अब चलते हैं यहाँ से बाहर की दुनिया को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ से निकल के सबसे पहले कुछ खाना पीना खाते हैं और फिर यहाँ के आसपास की और जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर घूमने के बाद मैं सीधे आ गया एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पेट भरकर खाना खाने के बाद मैं घूमने चला यहाँ का लोकल मार्केट, जो काफ़ी सुंदर लगता है। और इस मार्केट में आपको ज़रूरत का लगभग सारा सामान मिल भी जाएगा। मार्केट घूमने के बाद मैं आ गया यहाँ के बीच पे, जहाँ एक फ्लोटिंग पुल मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, मगर अभी इस पे हम घूम नहीं सकते क्योंकि ये बंद है। बाकी बीच का नज़ारा भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो भाइयों, कुछ ऐसा है मुरुदेश्वर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में लिखना। बाकी भाई अब निकलते हैं यहाँ से। शाम के लगभग 4:30 बज गए। अपने को यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाना है यार, और वहाँ से बस पकड़नी है हम्पी के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ से कैसे पहुँचेंगे, इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं यहाँ से। चलो देखते हैं यहाँ से 70 किलोमीटर जाने का क्या जुगाड़ होता है। अब मुझे मुरुदेश्वर से हम्पी जाना है, जिसके लिए मुझे बस गोकर्णा से मिलेगी। और यहाँ से गोकर्णा जाने के लिए बस मिलेगी या नहीं, अब ये तो बस स्टॉप पे ही पता चलेगा। इसीलिए मैं चल पड़ा मुरुदेश्वर के बस स्टॉप की तरफ। तो भाइयों, बस स्टॉप पे आके ये पता चला कि मुझे डायरेक्ट यहाँ से गोकर्णा के लिए कोई बस नहीं मिलेगी। मुझे जाना पड़ेगा कुमटा। तो उसके लिए भी बस आ रही है 5-10 मिनट में, और उनका कुमटा से मिल जाएगी आपको। और कुमटा से वैसे भी मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है। रात में 10 बजे अपनी बस है हम्पी के लिए, तो आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी चलो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का खर्चा और ट्रिप का टोटल खर्चा आपको लिख के आ जाएगा। और ये जो है सेकंड लास्ट डे था हमारे ट्रिप का। मिलते हैं अब लास्ट डे हम्पी में।